हेलो बच्चों, फिर से वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की ए जोन क्लास में। तो मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने जो क्लास की है वो अर्थमेटिक के 50 तक के क्वेश्चंस की है। अब हम लोग करने वाले हैं 51 से क्वेश्चंस। जो आज की हमारी क्लास है सेक्शन 2 के अर्थमेटिक की 51 से क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं और इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो मैं हर वीडियो में हर क्लास में नए 10 क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको करना बिल्कुल ज़रूरी है आपके लिए। तो आप हर वीडियो को सिंसियरली देखिए और हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 60 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट एनम रेट विल बी। कह रहा है कि जो मनी है वो डबल हो जाता है खुद का 16 ईयर में। ओके, तो क्या मनी है, यानी कि अगर जो प्रिंसिपल अमाउंट को हम अगर पी मानते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट अगर हम पी लेते हैं तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा आफ्टर 16 ईयर, 2p हो जाएगा, डबल हो जाता है अमाउंट। यहाँ पे क्या होता है, डबल हो जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, अब क्या रहा है कि यहाँ पे जब हमारे पास हमने प्रिंसिपल अमाउंट को p मान लिया है, एनएम को 2p मान लिया है, तो ऐसा ही हमारा क्या हो जाएगा, SI इज इक्वल टू a माइनस p। तो a हमने क्या लिखा, 2p माइनस p, तो p ऐसा ही हमारा p आ गया। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एनएम रेट विल बी, यानी कि रेट क्या होगा। तो रेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, SI इंटू 100 बाई p इंटू टी। टी हमारे पास क्या है, यहाँ क्वेश्चन से हमारे पास टी है 16 ईयर। ओके, तो ऐसा ही हमारा क्या मिल गया, p एंड 100 अपॉन p क्या है, p तो p है, p को हमने p माना है, तो यहाँ पे हम p लिखेंगे इंटू टी हमारा 16 है। तो p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम इससे कट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। ये 25/4 आ गया। ठीक है, अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ये हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो हमारा क्या हो गया, 6 होल 1/4%, जो कि हमारे ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है। यस, हमारा बी ऑप्शन जो है 6 होल 1/4% है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये चीज़ जो है आपको मैंने बोला था कि ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, तो इनको आपको याद रखना है। आप एक नोटबुक बनाइए जिसमें सारे फॉर्मूले को नोट कीजिए, जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो सारे फॉर्मूलों को एक जगह नोट कीजिए और उनको बार बार रीड कीजिए, ताकि वो आपके मेमोरी में इस तरह फिट हो जाए कि आपको वो अच्छी तरह से याद हो जाए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका आपको निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाला हम कैसे निकालेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। ये 349 इंटू 51 प्लस इसको हम क्या ले लेते हैं, 632 को हम ले लेंगे 630 डिवाइडेड बाय 31 को हम 30 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में ले लेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा। यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको, 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर का जो इसको अभी मैं इसको यहीं रखती हूँ, 349 इंटू 51 प्लस इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 21 आ गई। ओके, अब क्या करेंगे हम, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 17799 प्लस 21। ठीक है, हमें क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो 17799 को हम क्या लिख सकते हैं, 17800 लिख सकते हैं। ओके, 99 है तो हमने इसको क्या कर दिया, 799 को 800 कर दिया। ये हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में ऐसा करते हैं। प्लस 21 हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 17821 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो ये वाली चीज़ हमें कहाँ पे दिख रही है, सी नंबर ऑप्शन में, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग इसको हमने किया, इसको सॉल्व किया और इसको पहले हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में डाल दिया। 32 है इसलिए हमने इसको 30 कर लिया, 31 है तो हमने इसको 30 कर लिया। फिर इसको जब हमने डिवाइड किया तो 21 आ गया। यहाँ पे
फिर इसके बाद हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17799 आएगा प्लस 21, इसको फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में ले जाएंगे, 799 का 800 हो गया, 21 को प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए स्कूल 3/5 ऑफ द चिल्ड्रेन आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 800, द नंबर ऑफ बॉयज इज। ठीक है, नंबर ऑफ, स्कूल में जो बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं उसका 3/5 जो है वो क्या है, बॉयज़ हैं, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 800 और 800 गर्ल्स हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, तो यहाँ हमें दो इक्वेशन बनेगा। अगर हम टोटल स्टूडेंट को यानी कि टोटल चिल्ड्रन को मान लेते हैं, टोटल स्टूडेंट अगर हम x मानते हैं, ठीक है, तो x का 3/5 बॉयज़ है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 3x/5। ओके, और बॉयज़ का एक और इक्वेशन बन सकता है कि अगर 800 गर्ल्स हैं तो टोटल में से 800 को अगर घटा दें तो भी हमें नंबर ऑफ बॉयज़ मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हम एक और कंडीशन लिख सकते हैं, x माइनस 800, तो ये दोनों ही हो सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ ये भी होगा, नंबर ऑफ बॉयज़ ये भी, दोनों बराबर होंगे क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज़ बराबर है। तो ये एक इक्वेशन हम ऐसा बना सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए, और एक इक्वेशन हम ऐसा बना सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, 3x/5 इज इक्वल टू x माइनस 800। ओके, अब ये 5 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 5x माइनस दिस। ओके, अब देखो 5x और 3x को हम एक तरफ कर लेंगे, 4000 को हम इस तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x और 3x को इधर लाते हैं तो माइनस में 3x आ जाएगा, माइनस 3x। ओके, अब ये 5x माइनस 3x 2x इज इक्वल टू 4000, x इज इक्वल टू व्हाट, 4000/2, 2 2 ज़ा 4 0 0 0, तो x यानी कि टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी हो गई, 2000। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ बॉयज़ चाहिए, तो नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए आप इन दोनों में फिल करके बना सकते हो, या तो आप यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो तो भी निकल जाएगा नंबर ऑफ बॉयज़, या यहाँ पे डाल दो तो भी निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं x माइनस 800। ओके, तो यहाँ पे 2000 माइनस 800 कितना हो जाएगा, 1200। 1200 क्या हो गए, हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अ क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 28 रन्स इन 24 इनिंग्स, हाउ मेनी रन्स मस्ट बी स्कोर इन द 25th इनिंग टू मेक हिज एवरेज 29। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है क्रिकेटर है जिसका कि रन्स का एवरेज 28 है, जो कि वो 24 इनिंग्स में खेलता है, 24 इनिंग्स में वो जितना भी रन्स बनाता है उसका एवरेज है हमारा 28। अब कह रहा है कि जो 25th इनिंग में जो वो मैच खेलेगा उसका एवरेज 29 हो जाए, इसके लिए वो कितने रन बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास जो पहला एवरेज है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स, यानी कि यहाँ पे रन्स है तो हम रन्स लिखेंगे, बाय नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ इनिंग्स है यहाँ तो नंबर ऑफ इनिंग्स लिखेंगे हम यहाँ। एवरेज हमें पता है क्या, एवरेज यहाँ पे हो रहा है हमारा 28 का। ठीक है, सम हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पे सम ही निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है इसकी, 24 है, तो सम ऑफ रन्स हमारा यहाँ से निकल जाएगा, सम ऑफ रन्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 इंटू 24, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम, 672 आ रहा है हमारा, तो ये हो गया हमारा 672। 672 क्या हो गया हमारा, 672 हो गया कि ये 24 यानी कि 24 इनिंग्स में जितने भी इसने रन बनाए उसका ये टोटल हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि हम मान लेते हैं इसके बाद कि जो 25th इनिंग में उसने रन बनाए उसको हम अज्यूम कर लेते हैं x। ठीक है, 25th नंबर ऑफ रन्स इन 25th इनिंग इज इक्वल टू हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब जो कह रहा है कि इतना तो उसने किया था 24 इनिंग्स में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 672 प्लस x
बाय 25th मैच इनिंग्स हो गए, तो अब इसको 25 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 24 तक का तो ये हमारा ये था। अब इसका हमें इसमें हमने x को और ऐड कर दिया और 25 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा ये सॉरी इज इक्वल टू एवरेज 29। एवरेज यहाँ पे दे रहा है 29, ठीक है। इसका एवरेज हमें पता है, हमें निकालना है क्या 25th इनिंग में उसने कितना रन बनाया था, तो इसलिए नंबर ऑफ रन इन 25th इनिंग में हमने x को एज्यूम कर लिया। अब 672 में हम x को ऐड करके 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज 29 हो जाएगा। ये कह रहा है कि 29 होना चाहिए उसका एवरेज, तो हमने अब ये 25 इनिंग्स हो गया, इसलिए हमने नीचे 25 कर दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, 672 प्लस x इज इक्वल टू 29 इंटू 25, ओके। x को हम यहाँ छोड़ देंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके क्या आता है 725। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 672, इससे माइनस करेंगे 5 - 2 3 हो जाएगा, ये 5 हो गया 53। तो 53 हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है वो पहले अप्लाई किया कि सम ऑफ द रन्स अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स होता है। तो हमारे जो पहली लाइन थी उसमें हमें एवरेज पता था और नंबर ऑफ इनिंग्स पता था, तो हमने यहाँ से सम ऑफ रन्स निकाल लिए। अब सेकेंड लाइन में जो हमारा कह रहा है कि 25th इनिंग जो वो खेलेगा उसमें कितने रन बनाएगा कि उसका एवरेज 29 हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रन्स इन 25th इनिंग में उसको हम मान लेंगे कि x है। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको फिर से हम एवरेज के फॉर्मूले पे डाल देते हैं। 672 हो गया आपका पहले का जो हमने सम ऑफ रन्स बनाया था, जो 24 इनिंग में उसने बनाए थे, प्लस जो 25th वाले में अलग से बनाया है उसको हम ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई टोटल इनिंग्स हो गया 25 इज इक्वल टू 29, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही नहीं और भी कंपटीशन के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, मैच लास्ट्स फॉर हाफ एन आवर 1/10 ऑफ द मैच टाइम is taken up for time out. For how many minutes does the time out last? अब कह रहा है कि एक मैच है जिसमें कि जो 30 मिनट्स का, हाफ एन आवर में 30 मिनट का एक मैच है जिसका 1/10 पार्ट जो है वो दिया गया है टाइम आउट के लिए, यानी कि ब्रेक वगैरह होता है स्नैक्स खाने के लिए, उसके लिए दिया गया है 1/10 ऑफ द मैच, यानी कि मैच का जो टोटल टाइम है उसका 1/10 दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कितना समय दिया जा रहा है टाइम आउट के लिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल है लेकिन है बहुत आसान। तो अगर ये टोटल टाइम हमारा कितना है 30 मिनट का, तो 30 मिनट का 1/10 यानी कि 1/10 इंटू 30 मिनट, इसको जब हम कट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच गया 3, यानी कि 3 मिनट आ गया आंसर। बस 1 लाइन का आंसर है आपका, इसका 3 मिनट आंसर हो गया। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अ बायज अ रेशियो एट 3/4 ऑफ इट्स मार्क प्राइस and sells it 20% more than its marked price, what is its gain percent? ओके तो क्या कर रहा है, एक आदमी क्या करता है कि जो रेशियो है, बाइज अ रेशियो एट 3/4 ऑफ इट्स मार्क प्राइस, जो भी मार्क प्राइस है उसका 3/4 में वो क्या करता है परचेज कर लेता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस वो क्या रख लेता है, जो भी मार्क प्राइस है उसका 3/4। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे कि जो मार्क प्राइस है वो 100 है, ठीक है। ऐसे परसेंटेज वाले हम 100 मान के करते हैं तो आसान हो जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो हम मार्क प्राइस यानी कि MP को क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 100 का 3/4 यहाँ पे 75, यानी कि उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये की जो MP मार्क्ड प्राइस था उसको उसने 75 रुपये में खरीद लिया। अब क्या कह रहा है कि ही सेल्स इट 20% मोर देन इट मार्क्स प्राइस, मतलब जो मार्क प्राइस का था उसका 20% ज़्यादा पे उसने बेच दिया, 100 में 20 ज़्यादा करके उसने बेचा, यानी कि सेल प्राइस इसका क्या हो जाएगा, SP क्या हो जाएगा 100 + 20 यानी कि 120, ये क्या हो गया इसका SP। अब क्या कह रहा है कि इट्स मार्क्स प्राइस व्हाट इज इट्स गेन परसेंट, गेन परसेंट उसका क्या होगा। तो गेन परसेंट हम कैसे निकालेंगे, SP तो उसका 120 था
और उसने खरीदा कितने में था, सिर्फ 75 रुपीज़ में, और बेच दिया 120 रुपीज़ में, तो उसका गेन कितना हो गया, पहले तो हम गेन निकालेंगे, SP माइनस CP, 120 माइनस 75 क्या हो जाएगा हमारा, ₹45 हो गया इसका गेन। अब हमें निकालना है कि गेन परसेंट क्या हो जाएगा इसका, इज इक्वल टू क्या होता है, गेन इंटू 100 बाई कितने की चीज थी, 75 की, तो हम क्या करेंगे, 75 उसका कॉस्ट प्राइस था बाई CP, गेन इंटू 100 बाई CP ये होता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिक्सटी परसेंट हमारा कौन सा है, C ऑप्शन, हमारा 60% आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको। उसने क्या बोला है कि जो उसने चीज़ खरीदी थी, जो मार्क प्राइस था उसका 3/4, उसने उस वस्तु को खरीद लिया 3/4 में, तो यानी कि हमने यहाँ पे MP को 100 मान लिया, 100 में अब से जो कॉस्ट प्राइस उसका है वो 100 का 3/4 है, तो ₹75 हो गया इसका क्या, CP। अब SP क्या कह रहा है कि जो भी उसका मार्क प्राइस था उसे 20% ज़्यादा पे उसने बेच दिया, तो मार्क प्राइस 100 था, 100 में 20 जोड़ दिया हमने, 120 हो गया, ये क्या हो गया इसका SP। अब SP ज़्यादा है, CP कम है, तो गेन हो गया उसका, गेन क्या हो गया, SP माइनस CP, हमने यहाँ पे गेन निकाल लिया इसका। उसके बाद गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन इंटू 100 बाई CP करके हम यहाँ पे इसका परसेंट निकाल लेंगे। क्लियर, चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर्टिकल इज परचेस्ड फॉर ₹7,500 एंड सोल्ड फॉर ₹8,400, द प्रॉफिट परसेंट इज, ठीक है, एक आर्टिकल को क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है इतने रुपए में, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या हो गई यहाँ पे, CP क्या हो गई 7,500, ओके, एंड सोल्ड फॉर ₹8,400, यानी कि SP क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ₹8,400, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो SP ज़्यादा है, CP कम है, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, तो हम यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे, बहुत आसान है ये, SP माइनस CP, ये क्या हो जाएगा 8,400 माइनस 7,500 क्या आ जाएगा हमारा 900 हमारा क्या हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कह रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट हम क्या लिखाने कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP क्या है हमारा 7,500, 2 0 से 2 0 कट गए, 75 से एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं 900 को, 12 टाइम्स में ये कट जाता है तो 12 आ गया हमारा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया हमारा 12%। कौन सा ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो गया। तो आई होप क्या समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आप इसको फटाफट निकाल सकते हो, इतना टाइम नहीं लगाना, मैं तो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता रही हूँ इसलिए इतना ज़्यादा बता रही हूँ, आपको ये फटाफट से रफ स्पेस में जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ ही साथ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का सम कितना होता है, तो हमने क्लास में पढ़ा था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स क्या होते हैं 2, 3, 5 एंड 7, ये होते हैं फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। अब इनका हमें सम निकालना है, तो बस इन सबको जोड़ देना है हमें, 2 + 3 + 5 + 7 कितने हो जाएंगे 17, ओके। तो 17 ऑप्शन कौन सा है, D। ये बहुत आसान था, अगर आपको प्राइम नंबर्स पता है तो आप आसानी से बना सकते हो इसको। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 ब्रैकेट के अंदर है 13 + 6 × 7 डिवाइडेड बाय 11 × 3 -12 - 4 × 2। बॉड मास के रूल को यूज करना है, बॉड मास का रूल आपको पता ही होगा, क्या होता है बिफोर ब्रैकेट ऑफ देन डिवाइड देन मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये बॉड मास होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को यूज करते हैं, देन ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, ओके। तो यहाँ हम बॉड मास के रूल को यूज करते हैं, तो पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट में पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 13 16 7 जा
42 डिवाइडेड बाई 11 3 ज़ा 33 माइनस 12 माइनस 4 2 ज़ा 8। ओके, नेक्स्ट स्टेप 3, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, यहाँ ब्रैकेट जब खोलते हैं यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, 55 हो गया डिवाइडेड बाई 33 माइनस, इसमें से माइनस करो 4 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम ऐसे ही लिख देते हैं 55 बाई 33, डिवीज़न में है तो ये इसके नीचे आ सकता है -4, ये क्या हो जाएगा 3 से 11 टाइम्स, ये 5 टाइम्स कट गया, क्या हो गया 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो 1 ऑप्शन कौन सा है हमारा, ये वाला आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया आपको। हमने क्या किया, यहाँ पहले ब्रैकेट ओपन करने के लिए पहले मल्टीप्लिकेशन का काम किया, देन इसको ब्रैकेट ओपन करने के लिए प्लस का काम किया, वही यहाँ भी किया। जब यहाँ ओपन हो गया तो इसको हमने एक इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ये एक दूसरे से कट जाएंगे तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको डिवीज़न में यानी कि नीचे ले गए, फिर ये कट गया पूरा टर्म और इसको माइनस कर दिया हमने, तो ये इजी हो गया हमारे लिए। अब यहाँ पे करते आप इसको मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो इसलिए हमें इसको इतना टाइम देना नहीं है, हमें फटाफट से इस तरह से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 270 एंड 426 लिविंग 6 एज रिमाइंडर इन ईच केस इज। कह रहा है वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे कि हम 270 और 426 को डिवाइड करें तो किसी दोनों ही केस में हमें 6 रिमाइंडर मिले। मतलब कोई x संख्या है, x से अगर हम 270 को डिवाइड करते हैं और 426 को डिवाइड करते हैं तो ये कटने के बाद नीचे रिमाइंडर 6 छोड़ती हैं। ठीक है, यहाँ नीचे रिमाइंडर 6 छोड़ती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम पहले क्या करेंगे, जिसमें भी रिमाइंडर की बात करी जाएगी तो उसमें हम इस तरह के क्वेश्चन के लिए पहले जिस नंबर को डिवाइड कर रहा है उन नंबर्स में से हम रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। जैसे हमने 270 में से -6 कर दिया तो आ गया हमारा 264। फिर 426 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 420। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का HCF निकालेंगे। HCF हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम 264 का फैक्टर निकालेंगे। इसका फैक्टर क्या हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 1। ओके, नेक्स्ट अब 420 का निकालते हैं यहाँ। इसका क्या हो गया हमारा 420 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। अब हमें देखना है इन दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं। तो HCF ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे हम HCF ऑफ 264 एंड 420 इज इक्वल टू व्हाट, जो चीज़ें कॉमन होंगी कॉमन देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए 2, एक 2 कॉमन आ गया, एक 2 और कॉमन आ गया, देन और क्या आ गया 3, एक 3 और कॉमन आ गया। अब तो कोई भी चीज़ हमें इसमें कॉमन नहीं दिख रही। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 जो कि हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये आ गया हमारा 12। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो यही होगा, जो माइनस करने के बाद जो संख्याएं आएंगे उनको हम उनका जब HCF निकालेंगे तो वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो रिक्वायर्ड नंबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 12, यानी कि फर्स्ट वाला A ऑप्शन है हमारा 12 जो हमारा आंसर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी होगा तो उसे आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास हम लोग यहीं 60 क्वेश्चंस तक खत्म करते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ, और कुछ कॉन्सेप्ट्स लेकर भी मैं आऊँगी ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों। अभी एग्जाम पास है इसलिए मैं एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको, साथ के साथ आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स में मैं समझाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट आगे की वीडियोस जो आएंगी, आगे की जो क्लासेस होगी हमारी, उसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आपको मैथ्स की समझाने वाली हूँ और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी लाने वाली हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए, हर एक दिन मैं वीडियो डाल रही हूँ, हर एक दिन की क्लास हो रही है। आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, सारे क्लासेस अटेंड करने हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना है, केयरफुली हर एक क्वेश्चन को देखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।